अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जहां पर दंगों का एक सिलसिला चलता रहता था, वहां आज की रिपोर्ट बता रही है कि अब दंगे नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ये मानसिकता लेकर उत्तर प्रदेश में बैठा है, तौकीर रजा जैसा व्यक्ति, कि हम दंगा करवा देंगे, कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो खुलकर तो आप लोगों को उनका विरोध करना चाहिए। आप लोग एक बार नहीं बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन झा साहब मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज, रोकिएगा नहीं बीच में। कौन रोके? ठीक। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के विचार के खिलाफ हूं जो दंगा के पक्ष में है, जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है, जो अमन चैन में खलल डालता है। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचार, ऐसे संगठन, ऐसे संप्रदाय के पक्ष में नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, झा साहब चुनाव नजदीक आ गया है यूपी का, और ये चुनाव में क्योंकि अभी जो पहले चुनाव हुआ उसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई, 33 सीटें लिपटी 80 में से। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये चिंता सता रही है कि हम दोबारा चुनाव में जाएंगे तो क्या हम बेरोजगारी के मुद्दे पे तो हम जा नहीं सकते, किसान के मुद्दे पे जा नहीं सकते, पर्चा लीक के मुद्दे पे जा नहीं सकते। तो अब इनके पास ले देके झा साहब हिंदू मुसलमान का खड़ा करके हिंदुत्व चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आ जाता हूं अपराध पे। पिछला जो कार्यक्रम किया था मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो डेटा है उसमें हर दिन उत्तर प्रदेश में 5 मुठभेड़ होती है, ये सरकार का है, और उसको भी छोड़ देते हैं। उस पर बार बार क्या बोलना, 52 में से 22 मंत्री आपके अपराधी हैं। आप ये है अपराध के खिलाफ आपका ये जो मुहिम है, 52 में से 22 अपराधी हैं आपके मंत्री, और 12 मुकदमे सीएम ने खुद वापस लिए। अगर आजम खान साहब के यहां कुछ बात होती है तो आप कोर्ट में डाल देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 86 मुकदमे, ब्रजेश सिंह के खिलाफ 106, धनंजय सिंह 46, उदयभान सिंह 55। इन मुकदमों के खिलाफ इनके जेल में तो छोड़ो, इनके दरवाजे पे पुलिस नहीं पहुंची है। झा साहब, ये है योगी का शासन, ये है निष्पक्षता। ये तो आपने उत्तर प्रदेश का जो हाल है विरोधी वो पार्टी बहुत पर बुरा हाल आरोप लगाया, ये है। आपका काम ही है। आपने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए, ये आपका काम है, उसका जवाब एसएन सिंह जी देंगे। लेकिन अब आइए बरेली पर क्या कहेंगे? जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो मास्टरमाइंड निकल रहे हैं, तौकीर रजा के लिए कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ना ऐसे कैसे बोल देंगे? वो उनका हक है भाई, पूरी तरह फेल है सरकार। तौकीर रजा षड्यंत्र करके उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की फिराक में थे। आप उनके लिए कुछ बोलेंगे अखिलेश कटियार जी? और विद्या जी, ये बहस क्या है? मैं बिल्कुल बोला, मैंने कहा शुरुआत मैंने झा साहब की, जो अमन के खिलाफ है, जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक गोटियां साबित करना चाहते हैं, जो काम ना करके सिर्फ धर्म पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, हर उस व्यक्ति के खिलाफ। 6 बार पूछो। एक बार विनोद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं जा रही थी, अब बोलिए सर। जी, मैं कह रहा हूं, देखिए आपने 2 बार 3 बार 4 बार पूछा, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है आपको भी अब चैनल पर किसी पैनलिस्ट को बुलाने से पहले उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर करानी पड़ेगी कि अभी मुद्दे पे बोले। अगर मुद्दे पे नहीं बोलेगा तो उसको पेनल्टी लगानी चाहिए। क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो कि डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं और इसमें डिबेट में पत्थरबाजी को उतराते हैं। देखिए अखिलेश जी हैं अच्छे आदमी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है कि आपकी पार्टी बेसिकली समाजवादी न होकर के नमाजवादी बन रही है, तो गलती आपकी नहीं है। ये जो तानाशाही भरी मानसिकता जो है ना, चैनल पर इसी से देश खराब हो रहा है। आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ अखिलेश जी, लेकिन फिर भी देखिए, ये तौकीर रजा जैसे मौलाना आप भड़काऊ भाईजान है, जो पैगंबर से मोहब्बत और जनता से नफरत करने का काम करते हैं। आप देखिए कि आप देखिए मोहम्मद से मोहब्बत और जनता से दुश्मनी, जनता से नफरत क्यों? आप बताइए ना, कुछ तो बोलिए ना कि आखिरकार ये विवाद क्या था? किसी ने पोस्टर लगाने के लिए मना किया क्या? आप मुझे बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना, बनारस से चुलबुल सिंह 53 मुकदमे बाहर घूम रहे हैं, जो बादशाह से आइलम मोहम्मद के नाम से पोस्टर लगा रहे हैं, ये लोग वो क्या था? क्या ठीक है क्या? एक बात ये है अखिलेश जी, अभी लगातार हम देख रहे हैं कि विजुअल्स और वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, सड़क पर निकलकर दूसरों की गाड़ी पर आइलम मोहम्मद लोग चिपका रहे हैं। भाई, अगर आपको अपनी देवी देवताओं से प्यार है, मोहब्बत है, ये आप कीजिए, लेकिन लोग अपने घर में लगाते हैं, अपनी दुकान पर लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं, गेट पर लगाते हैं। दूसरों की गाड़ियों में अगर आप पोस्टर बैनर चिपकाएंगे, सड़क पर उतरकर आप माहौल बिगाड़ेंगे, तो हश्र तो वही होगा ना जो हुआ है। इसमें क्या गलत है?
मुमताज आलम रिजवी जी, आ रहा हूँ। विजय जी, एक विषय और है इसमें, एक विषय और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इनकी कॉन्स्पिरेसी है कि पोस्टर लगाओ, विद्यानाथ झा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, या जमीन पर आ जाए तो अपने जगह आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा ये मांग की है कि तौकीर रजा साहब को और तमाम लोगों को रिहा किया जाए, वो बेकसूर हैं और उन्हें बिला वजह फंसाया गया। देखिए, कानपुर से मामला शुरू हुआ और एक पोस्टर को लेकर के, और ये सरकार नाकारा सरकार एक छोटे से वाक़े को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक मिनट विनोद बंसल जी, आप जैसे बेरोजगार लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है कि कहीं भी मुसलमानों का प्रोग्राम हो उसमें आप कूद जाइए, उसमें आप जो है नाम में भंग डाल दीजिए और फिर दंगा करा दीजिए और मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई इनसे पूछिए बेवजह कौन सी सरकार परेशान कर रही है, बेवजह क्या है? आप हाथ में हथियार लहराते आ रहे हैं, 20 पुलिस वालों को फतेहपुर में वहाँ पे गोली चल रही है, पत्थर चल रही है, बेवजह क्या परेशानी होती है? मतलब इतना छूट नहीं दिया जाए, जब सैकड़ों लाशें वहां गिर जाएंगी तब उनको पुलिस उन पे कार्रवाई करेगी। आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? बेवजह क्या, इनसे पूछिए बेवजह क्या बताइए, बेवजह परेशान। मैं बता रहा हूँ, विनोद बंसल जी तो रख लीजिए, इतना सब्र तो कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आपकी ईमानदार सरकार इतनी होती तो मकबरा पर जब हमला हुआ था तो पुलिस जो है हाथ पे हाथ रख के खड़ी नहीं होती। सर जब हजारों लोग नंगी तलवार लेकर करनी सेना के लोग गए आगरा में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, खड़ी नहीं होती। जब आप लोग इधर हिंदू राज का दिन रात गाना गाया जाता है लेकिन कोई एक भी एक्शन नहीं लिया जाता। इतने वाकयात ऐसे, लेकिन मुसलमानों के प्रोग्रामों में डॉक्टर कुछ दंगाई जाते हैं और जाने के बाद वहां पे दंगा भड़काते, बाद में पुलिस में दबाव डालते हैं पुलिस पे। अरे आप बता नहीं पा रहे हैं रिजवी साहब कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ, आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि बरेली में जो कर रहे थे दंगाई वो ठीक था कि नहीं। आपने हमसे सवाल पूछा, त्रिभुवन सिंह कौन थे, कुंडू सिंह, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश भगौड़ा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आदित्य राणा, मनोज भाटी, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हमजा, कपिला, विकास दुबे, इन सब पे कार्रवाई हुई कि नहीं? इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई किया। आप धर्म देखकर इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होगी उसमें धर्म के ही आधारित लोग होंगे, कर्मों पे कार्रवाई होती है, धर्म पे कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों इकट्ठे हुए, क्यों घर में बम मिला, क्यों वो कई जगह से बुलाए, 50 ऐसे वीडियो कॉल मिल रहे हैं, इस तरह के व्हाट्सएप चैट मिल रहे हैं कि तुम लोग आ जाओ वहां, किस लिए आना, किस लिए इकट्ठा होना, हंगामा करने के लिए, खून खराबा करने के लिए। तो कोई भी जो जिम्मेदार सरकार होगी वो किसी को भी इस बात की छूट नहीं देगी कि आप सड़कों पे हथियार लहराते निर्दोषों का जान ले लीजिए। और जो भी उत्तर प्रदेश में संस्थान को लूटने का कार्य करेगा, विकास में बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसकी वही हालत होगी जो आज बरेली में हुआ। मुख्यमंत्री जी तो पहले ही कहते कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो धर्म देखकर तो नहीं कहते। अब कोई